everyone, so welcome back to the channel Poonam Patel. So let us study the significance of management principles. The following are the points. First, provides useful insight to managers. Second, helpful in efficient utilization of resources. Third, scientific decisions. Fourth, understanding social responsibility. Fifth, encourages research and development. Sixth, helps to coordinate and control. And seventh, develop objective approach. Let us study one by one in detail. First है provide useful insight to managers. Yes, insight यानी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है वो टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करता है कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस हो उसको सॉल्व करने में, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो वो सॉर्ट आउट करने में वो हमें कौन हेल्प करता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल शोज अस अ पाथ एंड वी कैन अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑल्सो. सेकेंड है यह हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. येस, लाइक लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, उसको यूज़ करना प्रॉपरली इन एफिशिएंट मैनर. यूटिलाइजेशन यानी यूज़फुल. दो तरह के रिसोर्सेस है दैट फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं तो उनको अकॉर्डिंगली अच्छे से यूज़ करना इन बेस्ट मैनर तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल है वो भी हम अचीव कर सकते हैं आसानी से. लाइक अगर कोई एक्सपर्ट इन मार्केटिंग एंड आई एम गिविंग द वर्क ऑफ फाइनेंस सो इट इज़ नॉट गुड. सो एफिशिएंट प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना ऑफ रिसोर्सेज का. ठीक है. थर्ड है साइंटिफिक डिसीजन यानी कौन सा डिसीजन कब एंड कहाँ पर लेना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए. वेरीफाइड डिसीजन लेना यानी एरर मेथड ट्रायल ऐसे ही नहीं डिसीजन लेना. कुछ भी क्रिटिकल सिचुएशन को टेक्टफुल मतलब अच्छे से डिसीजन लेना वो हमें कौन सिखाता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल के वजह से हमें एक आइडिया मिलता है बट और एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशन को एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना चाहिए. इन सिस्टमेटिक और बैलेंस डिसीजन हमें लेना चाहिए. तो हमें कौन हेल्प करता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिव्स अस एन आइडिया. वेरीफाइड डिसीजन लेने में हमें ये मदद करता है. ये इसका इम्पोर्टेंस है. फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. येस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. कस्टमर आर द किंग ऑफ द मार्केट एज यू नो गाइस. तो हमारा मेन एम रहता है सब ऑर्गेनाइजेशन का कि जो पीपल है उनको भी सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, उनके भी हित में होना चाहिए. लाइक हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहिए बट हमें कम कॉस्ट में बेचना चाहिए और एकदम मतलब सोशल लोगों को भी सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए और कम दाम में और अच्छा प्रोडक्ट भी बनाना चाहिए. तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है यानी क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस सेल करना और इन ऑर्गेनाइजेशनल हम देखें तो एम्प्लॉय को खुश रखना, उन्हें दुखी नहीं करना, प्रॉपर सैलरी देना, रेम्यूनरेशन, ये सब हमें प्रॉपर हेल्थी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा ये सब हमें देखना पड़ता है. तो कौन हम अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लर्न करते हैं तो ये सब हमें समझ में आता है, वो हमें हेल्प करता है. अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D. येस, रिसर्च करके जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सूट करे उसके अकॉर्डिंग हमें वो अप्लाई करना चाहिए. लाइक हम प्रॉपर रिसर्च करें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी आराम से अचीव हो सकता है. गाइस, प्रिंसिपल्स में क्या क्या आते हैं वो मैंने आपको पार्ट 1 और 2 में बताया है हमारे डे टू डे लाइफ रिलेटेड में भी, तो आप देखना ना भूले. सो हमारा जो प्रिंसिपल्स है वो हमें स्टडी करना चाहिए प्रॉपरली और लाइक हमारा जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग हमें जो सूट करे वो हमें अपग्रेड करके अपना रिसर्च करके यूज़ करना चाहिए ताकि हम फॉर बेटर डेवलपमेंट. सो फॉर एग्जांपल हमने अगर कुछ प्रोडक्शन का काम किया तो प्रोडक्शन न्यू टेक्निक्स आती है, न्यू मशीन्स आती है, सब अपग्रेड करना चाहिए, ओल्ड से न्यू बदलना चाहिए. तो प्रॉपर ये कैसे होगा, सब रिसर्च करके होगा वरना नहीं हो पाएगा. तो रिसर्च भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल से सीखने मिलता है. सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सिक्स्थ है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. येस गाइस, को अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो सब एम्प्लॉय मैनेजर को एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेट करना, स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ही ज़रूरी है. एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़रूरी होता है हमारे डेवलपमेंट, हमारे गोल अचीवमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. सो मैनेजर और एम्प्लॉय को कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो गाइडलाइंस हमें बेटर गाइडलाइंस देते हैं ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हम कर सकें और कंट्रोल
बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करने में हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस देते हैं. तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशंस अमॉन्ग द है ना एम्प्लॉयज़. बहुत चैलेंजिंग होते हैं. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट ऑल्सो कि हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ हमें कैसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए. तो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट होता है. बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन दिस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. तो सेवेंथ है डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच. यस, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है गाइस? कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सेल्स को बढ़ाना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, एडवर्टाइजमेंट. ये सब कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव रहता है. तो उन लोग सब साथ में बैठ के सोचते हैं कि उनका मतलब क्या. तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो हमें सिखाता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच. यानी मैनेजर कैन आइडेंटिफाई उसका बिजनेस का कहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रॉब्लम्स है क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है. तो वो इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस in the minds of the manager. Yes, तो ये with the help of management principles we can develop objective approach. and with the developing all this हम ये सब फॉलो करते हैं. अगर हम प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो अपने बिजनेस का गोल भी अचीव कर सकते हैं और एक साथ रहकर हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव कर सकते हैं एट द हाई लेवल. So guys, that's it. Thanks for watching. Do like, share and subscribe and share with your friends as much as you can, and let's learn together, grow together. Thank you all.